प्यारे बच्चों, अभी तक मानचित्र के बारे में आपने जितनी बातें जान ली हैं उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। आपने अपने आसपास के धरातल को जब गौर से देखा होगा तो आपने पाया होगा कि धरातल हमारा पृथ्वी का सब जगह एक जैसा नहीं होता। कहीं आपको मैदान दिखाई पड़ते हैं तो कहीं आपको नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, कहीं पहाड़ होते हैं और कहीं कहीं पहाड़ों के ऊपर पठार वाली जगह भी होती है। इन सभी जगहों की ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं। तो इन्हें हम नक्शे में कैसे प्रदर्शित करें? नक्शा हम एक समतल कागज़ पर बनाते हैं और ये जो ऊंचाइयां हैं उसको समतल कागज़ पर प्रदर्शित करना बड़ा मुश्किल सा काम लगता है, क्योंकि हम एक समतल पर दो स्थानों के बीच की दूरी को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऊंचाई को कैसे प्रदर्शित की जाए, इसके 2-3 तरीके हमारे पास हैं। आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि एक तो स्पॉट विधि है जिसके माध्यम से हम नक्शों में ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा एक तरीका है रंगों के माध्यम से हम ऊंचाइयों को अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। और एक बहुत मज़ेदार तरीका है जिसको हम समोच्च रेखाएं कहते हैं। समोच्च रेखाएं एक ऐसा माध्यम है जो नक्शे पर अलग अलग स्थान की ऊंचाइयों को अलग अलग ग्राफ या लाइन के द्वारा प्रदर्शित कर पाती हैं। इस नाम को गौर से देखिए, समोच्च। इसका मतलब ही होता है कि ऐसी सारी जगहें जिनकी ऊंचाइयां समान हैं। तो ऐसी जगहों को हम यदि एक ग्राफ के रूप में, एक वक्र रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो ये रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। अब सवाल ये उठता है कि किसी स्थान की ऊंचाई को निर्धारित कैसे करेंगे आप? मैं कहूँ ये स्थान 5 फीट है, ये स्थान 10 फीट है, लेकिन कहाँ से 10 फीट, कहाँ से 5 फीट? तो इसके लिए एक बहुत मज़ेदार बात आपके सामने आ रही है। वो ये है कि हम किसी स्थान की ऊंचाई को नापने के लिए समुद्र की सतह को आधार बनाते हैं। यानी समुद्र की सतह का जो लेवल है, जो उसका स्तर है, उसको हम 0 मानते हैं और वहाँ से तुलना करके किसी स्थान की ऊंचाई निर्धारित करते हैं। तो इसके आधार पर ये हम कह सकते हैं कि धरातल पर की कोई सी भी जगह समुद्र की सतह से किसी न किसी ऊंचाई पर ज़रूर होगी। और हमारे पास ऐसे यंत्र हैं जिनकी मदद से हम किसी स्थान की ऊंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। अब यदि हम अपने नक्शे में अपने राज्य, जिले या किसी खास क्षेत्र के उन सारी जगहों को चिन्हित कर लें जो समुद्र की सतह से एक निश्चित ऊंचाई पर है। मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि हम उन जगहों को चिन्हित करना चाहते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र सतह से 120 मीटर की दूरी पर है, 120 मीटर ऊंची है। तो ग्राफ पर या नक्शे पर हम उन सारे बिंदुओं को पहले अंकित कर लें जिनकी ऊंचाई समुद्र की सतह से 120 मीटर है। तो आप पाएंगे कि आपको एक वक्र रेखा दिखाई पड़ती है। अगर इन सारे बिंदुओं को मिला दें तो आपको एक वक्र रेखा दिखाई पड़ेगी। तो ये जो वक्र रेखा है वो खुली भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। तो इस वक्र रेखा को हम समोच्च रेखा कहते हैं। तो ये जो समोच्च रेखा होती है वो क्या क्या प्रदर्शित करती है? तो पहली बात तो ये समोच्च रेखा पर स्थित जितने भी बिंदु हैं वो सभी के सभी बिंदु समुद्र की सतह से एक निश्चित ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा अगर समोच्च रेखाओं का समूह आपके पास मौजूद है तो जो अलग अलग ऊंचाइयों को प्रदर्शित करता है, तो इन एक से अधिक समोच्च रेखाओं के माध्यम से आप एक और चीज़ बता सकते हैं कि उस स्थान की ढाल कैसी है। अब आप इस चित्र को गौर से देखें। यहाँ आपको बहुत सारी समोच्च रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं और इन समोच्च रेखाओं पर कुछ संख्याएं भी लिखी हुई दिख रही है। आप सबसे बाहरी वाली समोच्च रेखा को देखिए, ये 120 मीटर लिखा हुआ है। 120 मीटर का मतलब क्या हुआ कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु हैं धरातल पर, वो सारे के सारे बिंदु समुद्र की सतह से 120 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके ठीक अंदर वाली रेखा को आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 140। इस 140 लिखे होने का मतलब ये है कि इस रेखा पर जितने भी बिंदु आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सभी के सभी बिंदु या उन बिंदुओं से प्रदर्शित सभी स्थान समुद्र की सतह से 140 मीटर की दूरी पर है। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, आप इस पूरे वक्र रेखाओं के दाहिने वाले हिस्से को देखिए। इस चित्र के दाहिने वाले हिस्से को आप पाएंगे कि यहाँ पर जो रेखाएं हैं 120 मीटर वाली और 140 मीटर वाली जो रेखा है उनके बीच की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ अपेक्षाकृत ज़्यादा है। और बाएं भाग की तरफ देखिए, आप पाएंगे कि यहाँ पर समोच्च रेखाओं की दूरियाँ थोड़ी सी कम हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर उस दाहिने वाले हिस्से में आप देख रहे हैं कि एक समोच्च रेखा 120 मीटर की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है और उसके अंदर वाली रेखा 140 मीटर की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है। यानी धरातल से 120 से 140 मीटर की ऊंचाई पर आने के लिए हमको धरातल में काफ़ी बड़ी दूरी को पार करना पड़ा। यानी यहाँ पर ढाल जैसा भी है उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कह सकते। उसकी तुलना जब आप बाएं हाथ के हिस्से में करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर जो 140 और 120
मीटर की जो समोच्च रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी कम है, यानी धरातल पर 120 से 140 मीटर ऊंचाई पाने में हमको कम दूरी तय करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से ये जो ढाल है वो उस स्थान की ढाल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। तो दूसरी बात जो हमको इन समोच्च रेखाओं से पता चलती है कि इन समोच्च रेखाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि किन स्थानों पर धरातल की ढाल ज़्यादा है और किन स्थानों पर धरातल की ढाल कम है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, इनके बारे में ये कहा जाता है कि दो समोच्च रेखाएं प्रायः एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अब आप कल्पना करिए कि दो समोच्च रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो होगा क्या, इसका मतलब क्या हो सकता है। आप कल्पना करिए एक समोच्च रेखा ये है और दूसरी समोच्च रेखा ये है। ये वाली रेखा 120 मीटर की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है और यह वाली रेखा 140 मीटर की ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो दो प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। जहां पर वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो एक साथ दो ऊंचाइयों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी जहां पर कटन बिंदु है वो स्थान 120 मीटर की भी ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है और वही स्थान 140 मीटर की भी ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा है। सोचिए, हो सकता है क्या एक ही स्थान एक साथ दो अलग अलग ऊंचाइयों को प्रदर्शित करे? तो ये संभव नहीं है। तो और उसके बाद की स्थिति के बारे में और कल्पना करें तो आप ये देखेंगे ये जो थी ऊंचाई वो 120 थी और 140 थी। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे स्थान 120 मीटर की ऊंचाई पर हैं और 140 मीटर की ऊंचाई पर है। लेकिन जैसे ग्राफ आपका आगे जाता है तो आप ये देखते हैं कि एक 140 हो गया, दूसरा 120 हो गया, स्थिति बदल गई। ऐसा धरातल पर प्रायः नहीं मिल सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थितियाँ बहुत मुश्किल है या असंभव सी हैं कि दो समोच्च रेखाएँ एक दूसरे को काटें। लेकिन दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाएं तो क्या होगा? माने 120 मीटर को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखा और 140 मीटर को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखा जब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाएं, इसका क्या मतलब होता है? आपने कभी पहाड़ों की यात्रा की होगी, आप देखे होंगे कि पहाड़ों के ऊपर कहीं कहीं पठार आपको दिखाई पड़ता है। पठार जहाँ ख़त्म होता है वहाँ नीचे गहरी खाई सी आपको दिखाई पड़ती है। तो पठार मान लीजिए किसी एक निश्चित ऊंचाई पर है, मान लीजिए 140 मीटर की ऊंचाई पर है, 140 फीट की ऊंचाई पर है और नीचे वाली जगह 120 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप देखेंगे 140 से 120 की ऊंचाई पर आने में या 120 से 140 की ऊंचाई आने में आपको धरातल पर क्षैतिज रूप से बहुत कम दूरी तय करनी पड़ेगी, यानी बहुत कम दूरी पर ये दोनों रेखाएं दो अलग अलग ऊंचाइयों को प्रदर्शित कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दो समोच्च रेखाएं एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ सकती हैं, एक दूसरे से करीब करीब सटी हुई दिखाई पड़ सकती हैं। तो ये तो समोच्च रेखाओं के बारे में कुछ बातचीत हुई। आप इस तरह से देख सकते हैं कि धरातल पर अलग अलग ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए भी हमने कुछ तरीके ढूंढ लिए हैं और ये वो तरीके हैं जो नक्शे पर या किसी समतल पर अलग अलग ऊंचाई वाले स्थानों को प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक हमने आपसे जितनी बातें की वो नक्शों को समझने के लिए, नक्शों को बनाने के लिए, नक्शों को पढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इन चीज़ों पे आप एक बार स्टडी करिए, जो सामग्री आपको मिलती है। आप चाहे तो नेट पर भी इन चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और इनको लेकर अपने दोस्तों से बातचीत करिए। तो आप देखेंगे ये सारी जानकारियाँ नक्शे को समझने में आपकी बहुत मदद करेंगी। आशा है चीज़ आपको अच्छी लगी होगी।